क्या नहीं तय करना है, यह तय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना है यह तय करना। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोगों को मैं बता दूं, आज मेरा टारगेट जो मैंने 90 डे का स्टडी चैलेंज लिया है उसमें आज मेरा डे 2 है। और ये डे 2 मॉर्निंग तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, टिथ में पेन हो रहा था, तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो आज मेरी मॉर्निंग की जो स्टडी थी वो नहीं हो पाई थी और इस कारण वो स्कूल भी नहीं गई। तो स्कूल नहीं गई तो वो पूरे टाइम घर पे मेरे साथ ही थी, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ। बट उसी में मैंने जो मिनिमम टारगेट रखा है 4 आवर्स का, मैं उसको कंप्लीट कर दी। और ये देखो, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद कितना ज़्यादा रूम मेशी हो जाता है क्योंकि ठंड का टाइम है, तो ब्लैंकेट हो जाते हैं, फिर बेडशीट के ऊपर एक बेडशीट हो जाता है, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, वो आज आने वाले थे। तो देखो कैसे नगर निगम वाले ने कितने अच्छे से साफ़ सफाई कितनी तेज़ी से कर रहे थे। और मैं यही सोच रही थी, वीडियो क्लिप लेने का ये मकसद था मेरा कि अगर ये हमेशा होता तो कितना अच्छा होता, हर मंथ होता, चलो वीक तो नहीं, हर मंथ होता तो कितना अच्छा नीट एंड क्लीन रहता। और ऐसा रहता तो इंदौर के बाद या इंदौर के साथ साथ हमारा भी सिटी आता सफाई वाले में। बट ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। है तो मेरी एक बेटी 5 साल की, बट उसके साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। मैं ट्राई करती हूँ कि वो हर चीज़ अब खुद से करे, करती भी है, उसके मूड पे डिपेंड होता है। और इसको अभी छोटी ही बच्ची है तो उतना डांट भी नहीं सकती हूँ। देखो, पढ़ाई करने के टाइम भी डिस्टर्ब करती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और सब कुछ करने के बाद मैं छत पर आ जाती हूँ, जहाँ पर मैं कपड़े सबको डालती हूँ, कपड़े को मतलब हर एक जो हाउसवाइफ का वर्क होता है, काम होता है, उन सब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अपना डेली ब्लॉग अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट एक कमेंट ऐसा आया था ना कि जिसको मैं पढ़ी तो सच में मुझे बता रही हूँ कि अजीब सा लगा कि ऐसे ऐसे, और मैं उनका रिप्लाई इसलिए किया। मोस्टली तो इस टाइप के कमेंट को मैं इग्नोर करती हूँ, जो भी निगेटिव कमेंट होते हैं, और मेरे चैनल पे लकली निगेटिव कमेंट बहुत ही कम आते हैं, तो मोस्टली मैं इग्नोर करती हूँ। बट मैं एक देखी हूँ कि एक लेडी है, वर्षा करके नेम है चैनल का, मुझे पूरा नाम नहीं पता, बट वो हर जितने भी मोटिवेशनल ब्लॉग है ना, हर पे जाके कुछ ना कुछ। तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे बोली बनावटी लैंग्वेज। तो भैया, बनावटी लैंग्वेज होता क्या है? जो मेरी लैंग्वेज है और जो मेरी मतलब मैं जैसी हूँ, मैं खुद पसंद करती हूँ, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मुझे सामने वाला भी पसंद करे। हर किसी का नज़रिया अलग है। आप में से भी कितने मुझे अभी पसंद कर रहे होंगे, कितने को लग रहा होगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ। तो मुझे सच बताऊँ ना, तो पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इग्नोर करना सीखिएगा। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आज मैं नियुक्ति बैच का जो मेरा PYQ वाला ली हुई हूँ ना, 4000 क्वेश्चन वाला, मैं उसी को कर रही हूँ। उसको कर लूँगी। इधर जो 2 दिन आकृति मैम का भी क्लास नहीं चल रहा है, उन्होंने शेल चैप्टर कंप्लीट करवा दी है, तो उनका भी क्लास नहीं चल रहा है, तो मैं ऐसे ही उनका भी रिवीजन कर रही हूँ, ताकि 31 को उनका सेल चैप्टर का टेस्ट है, तो वो भी मुझे देना है। तो ये सब भी कर रही हूँ, और इसके साथ साथ जो भी काम होते हैं वो सब कुछ करती हूँ। और इसके साथ साथ मेरा एक मन करता है कि मैं इस जर्नी को शेयर करूं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे मेरी जॉब होगी या फिर इसी तरह ब्लॉग ही बनाऊंगी। मतलब ब्लॉग बनाने का मतलब है कि इसी तरह रह जाऊंगी, मुझे ये नहीं पता। क्योंकि पहले मैं ना किस्मत पे बिलीव नहीं करती थी, मुझे लगता था कि मेहनत कर लो सब कुछ हासिल हो जाएगा। बट मुझे अब लगता है ना कि मेहनत के साथ साथ ना किस्मत भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और देखो, हो गई है शाम। पढ़ाई करते करते, घर के काम करते करते शाम हो गई, जिसमें मैं चाय बनाऊंगी और छत से सारे कपड़े को लाके उसको फोल्ड कर करके उसकी जगह पे रखूंगी जिसका कपड़ा जहाँ। ये एक मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, हर हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है।
उसके बाद ये सब करने के बाद जो नाइट का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे मैं इसको पढ़ाती हूँ और पढ़ाने के टाइम इसके बहुत ज़्यादा, पढ़ाने के टाइम, खाने के टाइम, कपड़े पहनने के टाइम बहुत ज़्यादा ही नखरे होते हैं, तो वो सब करना पड़ता है। तो ये सब तो आप लोगों को भी करना पड़ता है। मेरे पास अभी एक ही बेटी है, आप लोगों के 1-2 भी बच्चे होंगे, तो सबका केयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो मैं कोई पहाड़ तोड़ रही हूँ, चाहे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहती हूँ कि खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर आज मैं सोचती ना, आज मेरा सेकंड डे था 90 डे का चैलेंज, तो मैं सोचती कि आज तो मेरी पढ़ाई हुई नहीं क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं जगी, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती। और बच्चे बीमार रहते हैं तो माइंड भी उतना सही काम नहीं करता है। देखो यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ना मैं सेल चैप्टर का और मतलब कि बुक ओपन कर ली हूँ, ताकि मेरी जो नज़र हमेशा उस पर रहे। इसको पढ़ाने के समय जो 1-2 सेकंड का भी टाइम रहता है ना, उसको भी मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ। जिसके जीवन का संघर्ष जितना बड़ा होगा, उसके जीवन में उतनी मिठास होगी। पहले संघर्ष और फिर मिठास, यही तो जीवन का नियम है। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। बट आप अपना 100% दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब ही आपके लिए बनाओ, कोई अच्छा जॉब होगा। और इस वक्त ना जब हर किसी को इस दुनिया में लाता है ना, तो हर किसी के लिए एक अच्छा, मतलब हर किसी के लिए अच्छा ही सोच के लाता है। और जितना होना होता है ना, जब जो होना होता है वो होता है। और लास्ट टाइम जब मेरा मार्क्स के कारण मेरा रिजल्ट समझिए कि नहीं हुआ ना, तो मैं यही सोची हूँ कि जब जो होना होता है वही होता है। हम कितना भी अपना हाथ पैर मार लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, पेशेंस से और अपने फोकस करना है कि जो मेरी मंजिल है उसके लिए मुझे कितना 100% देना है, 200% देना है। लेकिन हाँ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो। बूंद बूंद से घड़ा भरती है। तो धीरे धीरे मेहनत करते रहिएगा, तो एक ना एक दिन आपके नसीब में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये सब करने के बाद आज डिनर में मेरे हस्बैंड बना रहे थे एक करी, वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो अब मिलूंगे किसी और ब्लॉग में, किसी और क्या थर्ड स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। और हाँ, प्लीज़ आप लोग भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, आज से नहीं तो कब कीजिएगा, अब स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़।